तो प्यारे बच्चों, तिवारी सर पहुंच चुके हैं सरकारी स्कूल में और यह निरीक्षण करने के लिए कि कैसे सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई होती है। हम लोग के पास 2 है प्लस 1, तो हमें कौन बता सकता है कि इसका जोड़ क्या है? हाथ ऊपर करिए। किसको किसको पता है 2 प्लस 1 करेंगे क्या है? 3। ऐसे नहीं बोलते बेटे, कभी भी सामूहिक उत्तर नहीं देते। जिससे सर पूछे उसी को खड़े होकर उत्तर देना। बस जिनको आ रहा है हाथ उठाएंगे। हाँ, जिनको आ रहा है वो हाथ ऊपर। जिनसे पूछा जाएगा वही बताएंगे। ठीक। हाँ, तो बताइए किस भैया को पता है? हाँ, किस बहन को पता है? हाथ ऊपर करिए जिनको जिनको आ रहा है। हाँ बहन, आप बताइए। सही आएगा, वेरी नाइस, गुड आंसर। पेन के लिए क्लैप करिए। तो बेटा यहाँ पे इसका आंसर क्या आ गया हम लोग के पास? 3। चले आगे, आइए और एक बार बेटा। अब यहाँ पे हम लोग के पास 3 है और 3 में से हम लोग 3 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? बताइए किसको पता है इसका राइट आंसर? हाँ बहन, आप बताइए। हाँ आप बताइए। शून्य, बिल्कुल सही जवाब। बैठ जाइए। इसका आंसर हम लोग के पास आ गया शून्य। चलिए तीसरा लेते हैं। अब बेटा नेक्स्ट हम लोग के पास है 4 मल्टीप्लाई 0। अब बताइए कौन बता सकता है इसका आंसर? हाँ भैया आप बताइए। शून्य। ठीक, बैठ जाइए। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा? ठीक, एक और देखते हैं। यहाँ पर 4th नंबर भी हम लोग के पास है। जैसे बेटा हम लोग के पास है 4 और 4 भागे 1। अब बताइए कौन बताएगा इसका सही जवाब? पूरी क्लास में केवल एक बच्चा, बाकी लोग क्यों नहीं बताएंगे? हाँ चलिए बहन आप बताइए। 1 मिनट। हाँ बहन, क्या आएगा इसका आंसर? अच्छा कोई बात नहीं, बैठ जाइए, सिखाएंगे। हाँ और किसको आता है? हाथ ऊपर करिए। हाँ भैया आप बताइए। 4 आएगा। ठीक है, बैठ जाइए, गुड आंसर। इनके लिए भी क्लैप करिए आप लोग। बेटा याद रखना है, किसी भी नंबर को यदि हम 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? वही नंबर आ जाएगा। जैसे ये कहा जाए यहाँ पर आपके पास है 4 और यहाँ पर है 1, तो 1 का टेबल कितनी बार पढ़ा जाए कि 4 आ जाए? 4। तो यहाँ पर 4 आ गया आपके पास। क्या ये बात समझ में आ रही है? यानी 2 प्लस 2 डिवाइड 4। अब इसका आंसर कौन बताएगा? हाँ भैया आप बताइए। 8, इसका आंसर 8 है। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं एक भैया है और इस भैया का आंसर 8 आ रहा है। ठीक, बैठ जाइए। और किसी का आंसर? भैया भाग है ना, ये क्या है बेटा? ये भाग का चिन्ह हटाएंगे तो नीचे जो संख्या रहेगी वो 1 बटे में गुणा में आ जाएगी। किसमें आ जाएगी? किसमें आ जाएगी बेटा? हमारे साथ बोलिए। 2 1 का 2 दूनी 4। ठीक है, तो यहाँ बेटा आ गया आपके पास 2 प्लस क्या 1 बटे 2 नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। अच्छा, क्या आप लोगों ने लासा और मासा नहीं पढ़े? तो 2 और 1 का लासा क्या हो जाएगा बेटा? 2 ही हो जाएगा ना? हाँ या ना? यानी कि इसका लासा क्या आ जाएगा आपके पास? 2। अब 1 में किस नंबर से गुणा करेंगे? 2 हो जाएगा। 1 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो 2 आ जाएगा। 1 1 कम 1, 1 दूना 2। तो नीचे 1 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी किससे गुणा करेंगे? 2 से। बात समझ आई? अब यहाँ बेटा 2 है तो 2 में किस नंबर से गुणा करें? 2 हो जाए तो 1 से। तो नीचे यदि 1 से करेंगे तो ऊपर भी क्या होगा बेटा? 1। ठीक, अब जरा बताइए। 2 दूनी 4। 2 दूनी 4। बहन आप भी बोलिए, इधर बहन आप भी बोलिए। 2 दूनी 4 प्लस 1 1 का 1, तो कितना आ गया आपके पास? 1। अब 4 और 1 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बेटा? 5। 5 बटे क्या आ जाएगा? 2। तो इसका सही जवाब क्या है? 5 बटे 2। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन ये है और सामूहिक में उत्तर नहीं देना है, एक एक करके उत्तर देना है। ठीक है, हाथ उठाना है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हम लोग किस देश में रहते हैं? कौन बताएगा हम लोग किस देश में रहते हैं? चलिए भैया आप बताइए। हाँ, भारत देश में रहते हैं। ठीक, भैया के लिए ताली बजाइए बेटे। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न, भारत देश की राजधानी क्या है? कौन भैया बहन बताएगा? बहन आप बताइए। नई दिल्ली, बिल्कुल सही जवाब। ताली बजाइए बहन के लिए।
प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? कौन बताएगा हमें? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। हाँ ठीक, बिल्कुल सही जवाब। क्लैप करिए बहन के लिए बेटे। प्यारे भैया बहनों, आज हमें सरकारी विद्यालय में निरीक्षण करने जाने का मौका मिला। वहाँ जाने के बाद स्थितियाँ थोड़ी सी खराब थी, लेकिन और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए प्रियांशु सर खुद बच्चों को पढ़ाने लगे। प्रियांशु सर के पढ़ाने की शैली को देखकर बच्चे प्रभावित हुए। बच्चों ने भी अपना पूर्ण समर्थन प्रदान किया, जिसके कारण शिक्षण बहुत ही अच्छा हो सका। अंत में सभी बच्चे प्रियांशु सर के गले लगते हैं और आग्रह करते हैं कि सर आप यहीं रुक जाइए। तब प्रियांशु सर ने कहा कि बेटा मुझे आगे की यात्रा पर जाना होगा, किंतु जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा मैं वैसे पुनः आऊँगा और आप सभी को इसी तरह रोचक ढंग से पढ़ाने का प्रयास करूँगा। प्यारे भैया बहनों, जब हम विद्यालय से निकलते हैं तो हमारे मन में आता है कि क्यों न माननीय प्रधानमंत्री जी को भारत देश के प्राथमिक विद्यालयों के बारे में बताया जाए। तो यदि हमारी बात प्रधानमंत्री जी तक पहुंच रही है तो हम यही बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वर्तमान समय में प्राथमिक विद्यालयों में और अधिक योग्य शिक्षकों की आवश्यकता है। साथ ही साथ समस्त विद्यालय में जो केवल 3 आचार्य रह रहे हैं, वहाँ पर और भी आचार्यों की उपस्थिति अनिवार्य है, क्योंकि 3 आचार्य मिलकर एक विद्यालय को नहीं संभाल सकते। तो हमें ऐसा लगा कि आचार्यों की कमी है प्राथमिक विद्यालयों में, जिसके कारण जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उन्हें उचित ढंग से मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है या उचित ढंग से उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही। इस बात को बहुत ही ध्यान से लिया जाए, तुरंत इसे संज्ञान में लिया जाए और जो भी विद्यालय हैं वहाँ पर और भी टीचरों को नियुक्त किया जाए, ताकि आने वाले देश का जो भविष्य है वह और भी उज्जवल हो, ताकि बच्चों को अच्छी जानकारियाँ मिल सकें। प्यारे बच्चों, यह एक छोटा सा प्रयास हमारी ओर से रहा और बच्चों को पढ़ाने में तो हमें प्यारे बच्चों, आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देनी है। यदि आप तिवारी सर से पढ़ना चाहते हैं, टारगेट क्लासेस में पढ़ना चाहते हैं, तो दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर अविलंब संपर्क करें। प्यारे बच्चों, टारगेट क्लासेस में क्लासेस ऑनलाइन भी हैं, ऑफलाइन भी हैं। आप जिस सुविधा से पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। जय माँ भारती।